तो आज बहुत ही पावन दिन है और आज के दिन श्री नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र वीरभद्र गोसाई प्रकट हुए, जो कि शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार है, विष्णु तत्व। तो उनके बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के 11वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक वर्णन किए हैं। तो जिसको हम भी पढ़ेंगे। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तारोपशाखा यत असंख्य तार लेख। शब्दार्थ। श्री वीरभद्र गोसाई, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद तने की महाशाखा, सबसे बड़ी शाखा, तार उसकी, उपशाखा उपशाखाएं, यत सब, असंख्य अनगिनत, तार उनका, लेखा वर्णन, अनुवाद और तात्पर्य वैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मैं पीछे बोलेंगे। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई हैं, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। इन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? पढ़ा हो जाएगा ग्रंथ है कि नहीं? तात्पर्य हो। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्यों में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं और जानवी देवी के शिष्य हैं। जानवी देवी कौन है? हाँ, तो एक तरह से उनकी माँ भी लगी, मतरेई माँ लगी और दीक्षा उनसे लिया। असली माता कौन है? वसुधा। उनकी असली माता वसुधा थी। दीक्षा कैसे लिया? क्योंकि भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता, दोनों कट्टर हो जाते हैं। एक दूसरे का बेटा हो तो हाँ रतेला सोतेला तो नहीं इतना, लेकिन उनसे लिया दीक्षा। गौर गणोदेशक दीपिका में उन्हें शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार बताया गया है। किसके अवतार है? शिरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, गरुदक्षाई विष्णु और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, गौर निताय की जय, यशोदा दामोदर की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। शिरोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं? और घरोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं? कौन से घर में? हर एक ब्रह्मांड के घर में रहते हैं। और तीसरे कौन है? हाँ, कारण से सबसे बड़े हैं ना वो। शिरोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं? ओके। और परमात्मा के रूप में हृदय में कौन रहता है? तो हमारे हृदय में कौन है? तो वीरभद्र कहाँ रहते हैं? तो सबको जान रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं उनके बारे में, क्या सुन रहे हैं।
कितनी बड़ी बात है कि वीरभद्र को कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं सबके। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम वीरभद्र गुरुम मतहा स्मृति ज्ञानोपनम। तो सारा मति और भूलना कि कहाँ से आता है? वीरभद्र को। लेकिन बहुत एज ए डिवोटी प्रकट हुए हैं, हाँ? ऐसा कौरव में लिखा गया है। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, मतलब विश्व तत्व ही है, हाँ? अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है, एक ही है। हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की 2 पुत्रियां थी। कहाँ? हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य, उसका नाम क्या था? यदुनाथ आचार्य। क्या नाम था? याद रहेगा, उनके शिष्य थे, का नाम था यदुनाथ आचार्य। उनकी 2 पुत्रियां थी। एक असली पुत्री जिसका नाम श्रीमती था और दूसरी पौत्र पुत्री जिसका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थी, जिसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के 13वें तरंग में हुआ है। भक्ति रत्नाकर जो है वो बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है भक्ति रत्नाकर में। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? प्रोमिनेंट है, बाकी तो बहुत थे, जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात थे। क्या क्या नाम उनका? नाम याद रहेगा। पहले का नाम था गोपीनाथ वल्लभ। क्या नाम है? किनके पुत्र है? वीरभद्र के पुत्र, यानी कि नित्यानंद प्रभु के पोते, है ना? नित्यानंद प्रभु के ग्रैंड सन्स है। तो पहले क्या नाम था उनका? गोपीनाथ वल्लभ। दूसरा रामकृष्ण, उसका नाम क्या है? और तीसरा रामचंद्र। गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण और रामचंद्र। हाँ, गोपीनाथ क्या लिखा यहाँ? गोपीजन। यहाँ गोपीनाथ लिखा है, गोपीजन। ओके। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र सांडिल्य गोत्र का था। 3 शिष्य, तो वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे। बेटों की तरह मानते थे उनको, शिष्य थे, बेटे हैं, बेटे की तरह मानते थे। शिष्य हैं मतलब बेटा ही हो गया। गुरु के शिष्य जो है वो पुत्र की तरह ही होते हैं, है ना? वात्सल्य आ जाता है धीरे धीरे, शिष्य से वात्सल्य हो जाता है, वात्सल्य प्रेम आ जाता है। अगर शिष्य एडवांस करता है, आगे करता है, तो गुरु से बहुत इंटीमेट हो जाता है, पिताजी तरह हो जाते हैं, है कि नहीं? तो सबसे छोटा जो शिष्य रामचंद्र सांडिल्य गोत्र का था और उनका नाम कुल नाम वेट्याल था, वटव्याल था। उसने अपने परिवार को खड़दह में बसाया और इसके सदस्य खड़दह के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ, पहले गलत लिख दिया था, वीरभद्र। गोपीजन वल्लभ वर्धमान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। कौन से? पहले जो पहला क्या नाम का? गोपीनाथ क्या? गोपीजन। कहाँ के थे? हाँ, लता गांव वर्धमान, जहाँ ट्रेन से उतरते हैं हम। अब जाते हैं मायापुर में,
तो वर्धमान में उतर जाते हैं हम लोग। वर्धमान से फिर सीधा या तो बस पकड़ के वहाँ से क्या पड़ता है आपको, मायापुर पास में पड़ता है, वहाँ से बस पकड़ोगे तो आपको 2 घंटे में पहुँचा देगी, 2-2.5 घंटे में पहुँचाएगा। नहीं तो बस कहाँ जाएगी आगे, जो ट्रेन कहाँ जाएगी आगे, हावड़ा। तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता हावड़ा का है, फिर हावड़ा से 3 घंटे का मायापुर। तो अगर आप कहाँ उतर जाओगे, वर्धमान उतर जाओगे तो आपको 2 घंटे में डायरेक्ट पहुँच जाओगे बस से। नहीं तो फिर जहाँ हाँ यहाँ से क्या मिलता है फिर आपको, बैंडल के लिए ट्रेन मिलता है, ट्रेन से फिर आगे जा सकते हो आप। हाँ कहाँ, नवद्वीप घाट में, वहाँ उतरी ट्रेन। तो जो गोपी जन वल्लभ वो कहाँ के थे? हाँ, तो जब वर्धमान जाओगे तो आपको याद रहेगा। हाँ तो याद रहेगा कि यहाँ कौन थे, किस वक्त पढ़ा था यार, वो क्लास में सुना था, यहाँ का कोई है। हाँ, नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, शिष्य के नित्यानंद प्रभु के पुत्र के शिष्य, यानी कि वीरभद्र जी के शिष्य जो सबसे बड़े थे, वो गोपी जन वल्लभ जो है वो यहीं रहते थे। तो अभी कहीं जाओगे तो मिल जाएगा आपको, आप ढूंढोगे वहाँ तो आपको मिल जाएगा। ये सर्च करना चाहिए ना, है डिस्कवरी ऑफ क्या, डिस्कवरी ऑफ नवद्वीप धाम। मतलब वो भी सारा एरिया में हो क्या है, सारा कंप्लीटली पोटेंट है, स्पिरिचुअल है। वर्धमान स्टेशन आता है पहले, लेकिन ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है वहाँ, फास्ट ट्रेन नहीं रुकती है, इसलिए चेन खींचना पड़ता है। क्या तो पहले वाले खड़दर में कौन थे? हाँ, रामचंद्र शांडिल्य गोत्र के थे। खड़दर में बताया। और फिर उसका बड़ा शिष्य गोपी जन वल्लभ वर्धमान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव के निवासी थे। लता गांव को ही बता दिए वहाँ, है ना। द्वितीय शिष्य दूसरा कौन था बचा भी? रामकृष्ण मालदह के निकट गयेशपुर गांव में रहते थे। मालदह जानते हो क्या? बंगाल में ही मालदह में। कहाँ? हाँ तो समझ आ गया, किधर है? मालदह भी जाती है ट्रेन, मालदह आई थिंक उधर है, सीधा जा बंडल से आगे सीधा जाओगे तो मालदह उधर। हाँ तो बंगाल में ही है मालदह। तो गयेशपुर गांव में रहते थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्रों के थे और उनके कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतः उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र नहीं माना जा सकता। मतलब शिष्य ही होंगे, कहना मतलब है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि गोत्र अलग अलग है। ऐसा कौन बोलते हैं? भक्ति सिद्धांत ठाकुर साहब बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, तो शिष्य हैं। अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र नहीं माना जा सकता। रामचंद्र के 4 पुत्र हुए। रामचंद्र कौन से? तीसरे में, है? आप डायग्राम बना सकते अपना, पहले वो, उसके 3, फिर उसके नीचे स्ट्रक्चर में बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इससे अच्छा याद हो जाएगा, लिखने से याद नहीं होगा। स्ट्रक्चर बना डालते जाओ उसमें। सबसे ऊपर कौन? नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के नीचे वीरभद्र, नित्यानंद प्रभु वीरभद्र डॉट 3 1 2 3। पहले कौन है? गोपी जन वल्लभ, सेकेंड रामकृष्ण, तीसरे रामचंद्र। तो अब किसकी बात कर रही है? हाँ, रामचंद्र, यानी कि थर्ड वाले, तो उसके अंदर डाल दो 3, उसके
चार, चार शिष्य डाल दो, 4 पुत्र हुए, उनके 4 पुत्र हुए, याद रहेगा 4 पुत्र। सबसे जिसमें राधा माधव सबसे बड़े, क्या नाम था? पहले का नाम क्या था? राधा माधव। और उसके तृतीय पुत्र का नाम था यादवेंद्र। क्या नाम था? यादवेंद्र का पुत्र नंद किशोर। यादवेंद्र का पुत्र, अब फिर उसके नीचे आएगा, अभी उधर नहीं जाएगा, बस नीचे आएगा। अब उनका पुत्र निधि कृष्ण। क्या लिखा है? नंद किशोर लिखा है या निधि कृष्ण लिखा है? यादवेंद्र का पुत्र नंद किशोर और उनका पुत्र निधि कृष्ण। वैष्णवे रे नामे ते उल्लास, है कि नहीं? तो क्यों पढ़ रहे हैं हम? इतना क्यों लिखा है? वैष्णव का नाम लेने से क्या होगा? उल्लास। तो उल्लास मतलब, उल्लास क्या बोलते हैं? जॉय, आनंद, है कि नहीं? उल्लास आनंद से ज्यादा बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा, उल्लास, है कि नहीं? तो यादवेंद्र का पुत्र नंद किशोर और उनका पुत्र निधि कृष्ण और उनका पुत्र चैतन्य चांड, उनका पुत्र कृष्ण मोहन, उनका पुत्र जगमोहन, उनका पुत्र वज्रनाथ और उनका भी पुत्र श्यामलाल गोस्वामी थे। ये वीरभद्र गोसाई के वंशों की वंशावली है, जिसका उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है। अभी और भी है लेकिन नहीं कर पाएंगे वर्णन, पूरी वंशावली है। इतने नाम हैं, इतने नामों से भर जाएंगे आपके, कम से कम 20-25 कैंटो और हो जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे। सारे वंश का नाम लिखा जाए तो सब याद है, प्रमाणिक है सारा कुछ ये वंशावली, उनके वंश के बारे में, गोसाई के वंशों की वंशावली है, जिसपे उल्लेख, इसका उल्लेख श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर करते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बताया जा रहा है, शाखाएं बता रहे हैं कि अपनी अपनी शाखा होंगी। तो इस सारे जिनका नाम दे रहे हैं, मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट वैष्णव रहे हैं। इन्होंने बंगाल में बहुत प्रचार किया पहले। तो अब कहीं भी जाओ बंगाल में प्रचार कर, कहीं ना कहीं किसी की शाखा का मिल जाएंगे, है ना? हम उनकी शाखा में, कोई बोल देगा हम निधि कृष्ण जानते हैं, आपको नहीं पता? अरे निधि कृष्ण को नहीं जानते आप? अरे चैतन्य महाप्रभु की उसमें, नित्यानंद प्रभु के वंश में हैं हम, तो हमको पता नहीं चलेगा। हो सकता कोई हो, पहले कहीं ना कहीं जितने भी बंगाली डिवोटी होंगे कहीं ना किसी वंश से होंगे। सारे इतनी सारी ब्रांचें हैं जिनका नाम तो आगे, जिनका नाम नहीं आया होगा। तो सारा वही है, कहीं ना कहीं सारे गौर भक्त हैं। क्या है? गौर हरि। यस। कोई बोलेगा हम जगमोहन की उसमें आते हैं, जानते जगमोहन नहीं करे है, मायावादी कहीं का है क्या नहीं? है क्या नहीं? कृष्ण मोहन के वंश के हम, ब्रजनाथ के उसमें हम, हाँ, श्यामलाल गोस्वामी से हम आते हैं। तो सारे नित्यानंद प्रभु के वंश में है, श्री रामचंद्र जी के वंश में आए सारे। दशरथ अजर विहारी, अजर एंड विहार। आगे बोलते हैं, यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्लियर है, क्लियर कट बता रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या बोलते हैं? ईश्वर हैया कहाए ईश्वर हैया कहाए महाभागवत, वेद धर्मतीत है वेद धर्मरत। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। है भगवान है, लेकिन कैसे प्रस्तुत किया? हाँ, महाभक्त के रूप में प्रस्तुत किया, है ना? और कलयुग का युग क्या करता है? ना भक्त है, लेकिन क्या करता है? अपने आप क्या प्रस्तुत करता है? भगवान के रूप में प्रस्तुत करता है।
यहाँ भगवान अपने को छुपा रहे हैं, यहाँ जीव अपने को छुपाता नहीं है, केवल मैं भगवान हूँ। उल्टा। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। देखिए मतलब कि वीरभद्र प्रभु ने वैदिक सिद्धांतों का बहुत ही कट्टरतापूर्वक पालन किया, हालांकि उनको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। अपने आचार्य प्रभु जीवन दृढ़तापूर्वक पालन की जरूरत नहीं था उनको। क्या जरूरत है भगवान को? गीता में क्या भगवान बोलते हैं? मैं भी करता हूँ सारे आदेशों का पालन मैं भी करता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या करेंगे? परिहास करेंगे मेरा। मैं भी सारे नियमों का पालन करता हूँ, मैं भी मनुष्य बन के आता हूँ, है कि नहीं? और मेरा भी क्या है? कास्ट, मेरा भी कास्ट है। क्या है? गोप जाति है मेरी भी। हाँ, वृष्णिवंशी, यदुवंशी, यदुवंश में मैं आया हूँ। वृंदावन में क्या करते हैं? यादव क्या करते हैं? यदुवंशी क्या करते हैं? वैश्य कम्युनिटी, है कि नहीं? तो भगवान उसमें आते हैं। गोलोक में भगवान का यही है, वहाँ भी है सब कुछ। अच्छा, वर्णाश्रम वहीं भी है, गोलोक में भी है दई वर्णाश्रम, है ना? गर्ग मुनि जी ब्राह्मण हैं, नंद बाबा वैश्य हैं, और वासुदेव क्षत्रिय है कि नहीं? तो एक बार माता जी प्रश्न पूछे, प्रभु जी ये भगवान मतलब अगर देखा जाए कोई जात निकलेगी है क्या है? मतलब कोई बोलते हैं कि भगवान वैश्य कम्युनिटी में प्रकट हुए, कोई बोलते हैं भगवान क्षत्रिय में, तो है क्या है? मतलब दोनों है, कृष्ण दोनों जगह प्रकट हुए। आचार्य गण ऐसे बोल रहे भगवान दोनों जगह प्रकट हुए। भगवान क्या यशोदा मैया कभी घर में प्रकट हुए और देवकी घर में प्रकट हुए, एक साथ प्रकट हुए दोनों। इसलिए यशोदा नंदन भी हैं, इसलिए वो देवकी नंदन भी हैं, इसलिए वो वैश्य भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। मथुरा में रहेंगे तो क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेशन किया कहाँ जाके? मथुरा में और द्वारिका में। और वृंदावन में बछड़े चढ़ाए, पहले बछड़े चढ़ाए, बछड़े चराते थे, डेली सर खा जाते थे। भैया हम बड़े हो गए हैं, अभी हमारे में बहुत बल आ गया है, हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, हमको जाना चाहिए गाय चराने के लिए, गाय चराना चाहिए, हम भी जाएंगे गाय चराने के लिए। नहीं बोलते हम जाएंगे स्कूल जाएंगे, नहीं बोलते हम भी जाएंगे गाय चराने के लिए। बहुत बहुत समय हो गया, हम हमारे में इतनी शक्ति आ गई, हम क्या करें घर में बैठे, है कि नहीं? तो कुछ गोप लोग जाते थे गाय चराने के लिए, तो आके सब बताते थे कि आज हमने क्या किया, मज़ा आया बाहर जाके, जंगल के मीठे मीठे फल और इतनी ठंडी ठंडी हवा, यमुना जी का पानी में नहाने का तो मज़ा ही अलग है। तो कृष्ण को लगता था कि यार हम भी जाएं कहीं, लेकिन छोटे थे जाने नहीं देते थे। तो पहले बचपन में बोले तो बोले ठीक है ऐसा करो कि देखो गाय चराने में ना बड़ा कठिन परिश्रम, आसान नहीं है गाय चराना। चराया किसने गाय? किस लोगों ने गाय चराया? 2 लोग, इतना आसान नहीं है, भाग जाती हैं पीछे पड़ के नहीं कर सकते, वापस लेके आ सकते हो। तो यशोदा मैया बोलते हैं नहीं बहुत दूर जाना पड़ता है, जंगल में जाना, सुबह जाओगे शाम को आओगे, थक जाओगे तुम। नहीं नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, ऐसे बोलते थे भगवान। तो गोपाष्टमी वाले दिन फिर क्या किए, पहले फिर नंद बाबा बोलते हैं कि ठीक है आपको जाना है तो पहले ट्रेनिंग ले लो, पीवीटी ट्रेनिंग, हाँ? तो बछड़ा चलाओ पहले। तो बछड़ों तो क्या है, बछड़े ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, तो गाय पहले चली जाती है ना, और फिर बाद में बछड़ा चलाते थे। तो फिर यशोदा मैया बोलती थी कि ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है? और बलराम जी को बोलते कि बलराम देखो तुम इसकी रक्षा करना, बहुत चंचल है कि नहीं, तो तुम जो है वो तो चले जाना, जल्दी ले जाओ इनको, है ना? तो फिर बछड़ा चलाते थे, तो बछड़ा चला के वापस आ जाते थे, है कि नहीं? जो पहली लीला हुआ है बछड़ा चलाने वाली लीला ही है। पूछना से बाद में क्या नाम उसका, तृणाव्रत आया जो, है कि नहीं? जब कोई बछड़ा बन के आया, ऐसे ही गए थे, बस पर लंबा सो और बस पे वत्सासुर,
तो बीच में आते थे, तो चुरा के आ जाते थे। तो डर भी रहता था कहीं पता नहीं कुछ राक्षस ना आ जाए बाहर। वो बच्चे आके बोलते भी ये, आज हमने बछड़े चराए, उसमें बड़ा बड़ा असुर आया, कृष्ण ने मार के फेंक दिया उसको, है ना। मतलब दिन में भगवान के साथ खेलना और रात को क्या करना, सारा जंगल की बातें करनी, आज हमने क्या क्या किया वहाँ, है ना। आज हमने ये फल खाया था, कृष्ण आपको हमने लंच करवाया था, याद है आपको। नहीं होता, जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच हो जाता तो बाद में क्या करते हैं, वो धोनी अच्छा नहीं खेला है कि नहीं, बताइए आज कोई भी अच्छा नहीं खेला है, विकेट आउट हो गया, क्या जरूरत थी आगे बढ़ के मारने की उसको। आपको समझ बात को। तो एमएनसी कंपनी परेशान होगी, पता है आपको, क्योंकि लोग सारा सब दिन क्या करते हैं, जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल तो पता नहीं, जब वर्ल्ड कप होता है जब, तो उस दिन सारा दिन जो है वो एम्प्लॉयज क्या करते थे, क्रिकेट की बातें करते थे सारा दिन। तो कई कंपनियों ने निकाल दिया लोगों को, क्योंकि वो क्रिकेट की बात करते थे सारा दिन, काम करते नहीं थे। आप सारा बात को, जैसे कोई शादी हो जाती है तो शादी के बाद पहले की बातें, फिर शादी के बाद ये बातें चलता रहता है कि महीने तक, है कि नहीं। किसने कितना माल दिया, कोई कितना खाया, कौन कितना लड़ा, है कि नहीं। क्या, हाँ कौन नाचा, वो नाचा नहीं, कौन कितना रोया। अवसर बात को, तो यही सब चलता है। और क्या है, वृंदावन में जाओ ना, वृंदावन में जाओगे, अयोध्या में जाओगे तो आपको पहचान मिलेगी कि क्या दिखेंगे आपको, बंदर दिखेंगे। और जब वृंदावन में जाओगे, जहाँ कहीं आप अयोध्या में जाओ तो सबसे क्या सिम्टम वहाँ के, बंदर दिखेंगे आपको, है कि नहीं। तो आप हरियाणा में घुस जाओ तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, हुक्का मिलेगा आपको, है ना। अवसर बात है। तो सबसे बड़ा एकदम लंबे लंबे हुक्के, छोटे छोटे हुक्के, बड़े बड़े, है ना। जिसे ज़्यादा मुँह छाओ बड़ा बड़ा पिएगा, तो समझ जाओ कि आप कहाँ घुस गए, हरियाणा में घुस गए आप, है कि नहीं। इस प्रकार से, है ना। तो मैं बॉम्बे गया था एक बार, तो जैसे मैं ट्रेन से होता तो 4-5 लड़के से कर रहे, तो मेरे को लगा मैं बॉम्बे आ गया। साहब किस स्टाइल में घूमता है वहाँ, आप सुनो बात को। हाँ, हिंदी बात, इंग्लिश बात करना हो, जब चल रहा था कान में लगाया हुआ है। मतलब वहाँ का लहर ही ऐसा है, आप सुनो बात को। आपको पता चलेगा किस एरिया में आए हो, कैसे गए हो। तो मतलब सब हीरो बनना चाहते हैं वहाँ, स्टार की नगरी है वो। तो मैं क्या होता कि बातें करते थे ऐसे। अभी आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा था। तो दिन भर लीला करते थे कृष्ण, और रात को क्या करते थे, आज कृष्ण ने ऐसा किया, आज कृष्ण ने ऐसा किया, सारा दिन बातें करते रहते थे वो। तो यशोदा मैया बोले, जाओ कहीं से भी जाओ, क्या है, रात हो गया, सोनी रही हो तुम, जाओ जल्दी जल्दी वापस जाओ। सोए कहाँ हो, नींद आता नहीं था उनको। और रात को जाते थे सोने के लिए, नींद आता नहीं, फिर सुबह उठ जाते, सुबह के आ जाते थे, कृष्ण के पास आ जाते थे। कृष्ण चले, जंगल में चलते। अगासुर का जो वध किया भगवान ने, उसने बहुत जल्दी चले गए, रात को प्लानिंग बना देखा, तुम बहुत शैतानी करते हो। भगवान बोले ठीक है, कल हम सुबह जल्दी चलेंगे, कल जल्दी निकलना सुबह सुबह, है ना। लंच ब्रेकफास्ट नहीं खाने गए, ब्रेकफास्ट पैक कर लीजिए और कल सुबह सुबह जाएंगे हम। हाँ कले वाले। तो फिर वो जिस दिन अगासुर का वध किया, उस दिन जल्दी चले गए भगवान, देखा ना, उस पर लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो अगासुर का वध किया। इस प्रकार से नाना प्रकार की लीला करते हैं। क्या करते हैं वहाँ लीला, नाना प्रकार की लीला क्या करनी है, सारे पंछियों के साथ खेलते हैं, मजे करते हैं, है कि नहीं, है। कोयल के साथ बोलते हैं तो कोयल बोलती है कू, तो कृष्ण बोलते हैं, तो कोयल को शर्म आ जाती है कि कृष्ण कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो सखा लोग बोलते कृष्ण चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसको शर्म आ रही है कि नहीं, वो बोल नहीं पा रहे आप। अगर आप बोलोगे तो वो नहीं बोलेगी करने के लिए, वो चुप हो जाती है आपको देख के। जब आप करते, तो कृष्ण भी बोलते हैं सर, जो कृष्ण करते हैं सब करेंगे वो। ऊपर से कोई पंछी जा रहा है तो उसी छैया से उसके साथ भागना शुरू करते हैं, ऐसे भागना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो बंदर चलेगा तो बंदर के साथ चले जाएंगे पीछे, बंदर पूछ पकड़ लेंगे इसकी, तो बंदर गुरकी देता जब ऐसे करता,
वो भी ऐसे करते हैं साथ में, जो जो कर कृष्ण कृष्ण ऐसे करते हैं वो भी ऐसे करते हैं। और कहीं दूर चले, वैसे दूर जाते नहीं है, कहीं दूर चले जाते हैं कृष्ण, इसमें लिखा कहीं दूर चले जाएं, देखने चले जाते हैं कि चलो भैया तुम यहाँ खाओ, हम देख के आते हैं वहाँ सीनरी कैसे है, वहाँ घास फूस कैसे है, गाय का व्यवस्था है कि नहीं है। तो कहीं दूर चले जाए तो सखा लोग फिर उनके साथ प्रश्न फील करते हैं। तो जैसे दूर कृष्ण से कृष्ण आते हैं तो सखा लोग भाग के जाते हैं कृष्ण को, कौन कृष्ण को पहले पकड़ेगा, कौन कृष्ण को पहले छुएगा, अहम पूर्वम, मैंने पकड़ा, मैंने, जो भाग के जाते हैं पकड़ने के लिए, मैंने पकड़ा, छू लिया। तो कृष्ण आप बताओ किसने पकड़ा, सब एक साथ पकड़े, मैं फर्स्ट आया, इस प्रकार से कृष्ण गले, कृष्ण में गले लगाते हैं उनको। क्या सुख है ऐसे, सुखदेव गोस्वामी कितना सौभाग्य है, हाँ कितना पुण्य, कितने हजारों लाखों सालों का पुण्य है जो कृष्ण के साथ सखा लोग खेलते हैं। जंगल में इतना पूरा दिन खेलते रहने का है, उनको पेंटिंग बनाना है, कृष्ण को सारे गहने सोने सब लोग आके यशोदा मैया भेजती है उनको, वहां जाकर उतार देते हैं। बोला उन लोगों को कोई मतलब नहीं है सोने से संत स्वभाव के लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सोना है या पत्थर है या क्या है, बोलते हैं गीता भगवान में, पंडिता समदर्शन, तो उनको कोई मतलब नहीं है उनसे। और निकाल के कृष्ण के लिए बढ़िया सा माला बनाएंगे, पहनाएंगे, कृष्ण को बैठा के पेंटिंग करेंगे, अच्छा उसके ऊपर फूल लगा देंगे, माला लगा देंगे, मोर पंख इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, फिर हंसेंगे, फिर कलेवा खाएंगे, इस प्रकार से। कभी कुएं के पास चले जाते हैं तो कुएं में फिर आवाज आती है तो बोलते हैं अरे भूल रहे कौन है इसके अंदर में, ऐसे बोलते हैं, ए बहुत मारेंगे, तो बोला बहुत मारेंगे, अरे आपको जानते नहीं मैं नंद बाबा का बेटा हूं, ये बोलता है आप जानते नहीं मैं नंद बाबा का बेटा हूं, अरे नंद बाबा का मैं अकेला पुत्र हूं, वही बोलता मैं नंद बाबा का अकेला पुत्र हूं, कैसे इक्को आती है, ऐसे बोलते हैं, मैं बहुत मारूंगा तेरे को, बोला बहुत मारूंगा, बोला चुप साले मैं बहुत मारूंगा तेरे को, बदमाश कहीं, वही बोला बदमाश कहीं का, इस प्रकार से इको आती है। तो बोला था कोई और बोल रहा है करने के लिए, चुप चुप सारा दिन नहीं चलता है। तो ये सब जो भी लीला दिन में करते हैं वो शाम तक फिर वापस आके फिर उसका गुणगान करते हैं, सुनते हैं, फिर यशोदा मैया डांट के भगाती हूँ, तुम जाओ लोग, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, अभी खेल की बातें कर रहे हो, है कि नहीं, जो सुनते हैं जो करते हैं वही याद आएगा ना, है कि नहीं। जैसे हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं, फिर आज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये किया, वो मेरे को ऐसा बोला, है कि नहीं, वो बोला कि तुम बाबा लोग पैसा कमाते हो, है कि नहीं, हम बोला नहीं हम तो भगवान का प्रचार करते हैं, है कि नहीं, तो उसको मैंने ऐसे दे दिया, 3 किताब बोलिए, मैंने बोला ये दूसरा एडिशन आ गया गीता का, अपडेट वर्जन आ गया, इस प्रकार से, है? तो ये इसे करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का। मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतश्च हिमाम नित्यम तो शंति चा रमंती, तुष्ट होते हैं और क्या करते हैं, रमन करते हैं उसमें, उनका चित्त मेरे में है, ऐसे आपस में आनंद लेना कथा का, है कि नहीं। चित्त कहीं और होगा तो फिर दूसरी लड़ाई होगा, मत चित्त नहीं है वहाँ, मेरे प्राण भी कहीं और है, मत चित्त मद गत प्राणा, कोई बोध नहीं है, अबोधम, परस्परम कथ्यंतश्च माया लीलम नारमंती ना तुषंती एंड मुष्टि गोष्ठी लड़ेंगे, ऐसे होता। कृष्ण चित्त का कृष्ण में नहीं होगा तो सब हो गया, समझ चित्त कृष्ण में नहीं है, चित्त कृष्ण में होगा वो नहीं करेगा ऐसा, समझे। तो कहां तक कहानी चेंज हुआ था, हाँ क्यों आया था ये पॉइंट, हाँ तो वंश में कैसे आएगा ये,
हाँ यस, तो भगवान भी ऐसे वंशज में है। हम बताएंगे 2 वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, है ना। तो हाँ, गोलोक में वर्ण आश्रम होता है, बताएगा वहाँ भी सब रहते हैं ना। फिर हम गोलोक लीला में घुस गए, वापस आ जाते हैं चैतन्य लीला में। तर इष्ट चेष्टा बाहिर निर्दम्ब चैतन्य भक्ति मंडपे ते हो मूल स्तंभ। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निमित्त भक्ति रूप भवन के मुख्य स्तंभ हैं। वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं। वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, किंतु बाहर से वे गर्भ रहित थे। भगवान होते हुए भी गर्व नहीं है, इसलिए भगवान है। गर्व नहीं, कोई प्राइडलेस, गर्व रहित मतलब प्राइडलेस, कोई रो नहीं, कोई अहंकार नहीं। यदापि यहार कृपा महिमा हैते चैतन्य नित्यानंद गाए सकल जगते। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे मतलब बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, क्या नहीं। सही वीरभद्र गोसाई लई लो शरण यहार प्रसादे होए अभिष्ट पूरन। बोलिए सही, प्रार्थना कर रहे हैं वीरभद्र प्रभु से। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बोलिए सही वीरभद्र गोसाई लई नो शरण से वीरभद्र गोसाई लई नो शरण यहार प्रसाद होए अभिष्ट पूरण। यहार प्रसाद होए अभिष्ट पूरण। सई वीरभद्र गोसाई लई नो शरण यहार प्रसाद होए अभिष्ट पूरण। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। बोलिए अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। ऑलवेज बेगिंग मर्सी। वीरभद्र गोसाई से क्या कर रहे हैं? लिख भी रहे हैं, उनके बारे में उनसे कृपा ही मांग रहे हैं। क्या क्या हो जाए कि मैं क्या करूं? मेरी अभिलाषा के क्या अभिलाषा है? सही ढंग से क्या कर पाऊं? मैं लिख पाऊं, मेरी सेवा सही ढंग से हो जाए। बार बार प्रार्थना करना है ना। इस प्रकार से हम कोई भी सेवा करना है तो क्या करना है? प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। क्या कि मेरी सेवा क्या हो जाए? सही ढंग से मैं सेवा कर पाऊँ, है ना। तो जो भी सेवा, सही ढंग से कैसे सेवा कर पाएंगे हम लोग? टास्क टी फॉर टाइम, कल बताया था। ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्कोप ऑफ सर्विस। सेवा क्या स्कोप है, क्या लिमिट है, कितना करना है मेरे को, कहाँ तक करना है, कब तक होना चाहिए, कि पूरा करना है आपको। बाद में मैट भी उठाने हैं, या मैट उठाने तक लास्ट तक। और लास्ट में क्या होता है? क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी क्या है सेवा की। तो इसलिए क्या ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये नहीं बताया कल? ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम अपनी सेवाओं के लिए 10 मिनट बताया था, 10 मिनट सोचना चाहिए। यू टू कंटेम्पलेट एवरी डे कि जो मेरे को सेवा मिला है उसको मैं कैसे और अच्छी तरह से सजा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ?
और कैसे सजा सकता हूँ, उसको कैसे ब्यूटीफुल कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब सोचोगे तो आपको कोई चीज़ें नहीं आती होंगी, तो जो चीज़ें नहीं आती होंगी क्या करना पड़ेगा? उसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना। कैसे सीख सकते हो आप? भक्तों से सीख सकते हो, किताब से सीख सकते हो आप। स्किल्स, क्या बताया था कल? स्किल्स सीखना, कला, क्या कला। और क्या करना? सीखते रहना, आगे सीखते रहना, स्टेगनेंट हो जाओगे आप। और जो कर रहे हो उसमें मजा नहीं आएगा फिर आपको। जितना तक आपको आता था उतना आपने कल खत्म कर लिया। जैसे मृदंग बजाते हैं, तो मृदंग क्या है? अगर आप क्या परफेक्शन पा लिया तो आप बोर हो जाओगे। तो नई नई चीजें सीखते रहो तो क्या होगा? रस आएगा उसका। समझ आ रहे? अगर स्टेगनेंट हो गए तो खत्म हो गए। हारमोनियम आपको आता है, बस आ गया इतना नहीं, आपको इतना आता है, और आगे सीख सकते हो। एक नया राग सीख सकते हैं, अभी भगवान की सेवा कर सकते हैं। आज भगवान का श्रृंगार ऐसे किया, और कैसे अच्छा कर सकते हैं, मंदिर को और कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं, अच्छा क्या करना चाहिए उसका। ये सब बैलून हटाने पड़ेंगे, अभी बहुत पुराने हो गए। समझ आ रहा है? सोचने का है इसकी जरूरत है कि नहीं है, इसको कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये यहाँ ऐसे होना चाहिए, ये और ब्यूटीफुल होगा। जैसे पोस्टर बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, कैसे श्रृंगारा जाए इसको, कौन से लगाओ, हर चीज में डिटेल में जाने का। और डिटेल जो है वो टाइम भी होना चाहिए। ये डिटेल में जा रहे हैं, बहुत परफेक्शन करेंगे, लेकिन टाइम निकल गया। कल बताया था ना, क्या बताया एग्जाम्पल टाइम वाला? मैं ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था। हाँ, टाइम वाला। दूसरा मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता, भक्त मैं जाता था ट्रैवलिंग करने, तो प्रसाद लेके आते थे। तो को बोला कि 12 बजे ट्रेन निकल जाएगी, तो 12 बजे ट्रेन निकल गई। तो फ़ोन कर रहे हैं, मुझे आप कहाँ हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा पराठे बनाया प्रभु जी, और पनीर की सब्जी बनाई है प्रभु जी बहुत अच्छा बनाया। आप कहाँ हैं? ट्रेन चला गया। ओ सॉरी प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप खाइए बैठ के आराम से। है कि नहीं? काम हो गया। अच्छा बुता मेहनत किया, क्या किया? इतना मेहनत किया, लेकिन जिसको मुझे वो दिया ही ना, जिसको कहना था वो मिला ही नहीं। बोले ओके नो प्रॉब्लम ना, आप बैठ के आराम से खाइए। अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, डॉक्टर बोला ऑपरेशन वेरी सक्सेसफुल, लेकिन आदमी मर गया। क्या 12 दिन पूछते ना आके डॉक्टर जब क्या सर कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल, वेरी नाइस, पूरा एकदम बढ़िया ऑपरेशन गया, लेकिन पता नहीं कैसे मर गया वो। ऑपरेशन अच्छा हुआ था, तो अच्छे ऑपरेशन का फायदा है कि नहीं? खत्म हो गया। तो टाइम पे होना होगा ना। मैंने इतना मेहनत किया प्रभु जी, आप खाया नहीं। अरे मैं तो बोल रहा मैं खाऊंगा, दो ना मेरे को। अरे यार, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड टाइड वेट फॉर टाइम एंड टाइड मतलब काफला चलता, लहरी बोलते, रुकता नहीं है कभी, चलता रहता है लहरी, काफला, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम बता रहे थे, तो सोचना है सेवा के लिए, तभी आप बढ़ पाओगे उसमें। नहीं तो आपको फिर वहीं स्टेगनेंसी आ जाएगी, थोड़ा आपको आनंद नहीं आएगा। इसको बोलते ग्रो करेंगे, है ना, लाइक दैट। तो मेरी अभिलाषा कि मैं सही ढंग से मार्गदर्शन में अपने किताब को लिख सकूं। लिखते थे प्रभुपाद जी करने के लिए, ठीक है। तो आज के दिन हम भी प्रार्थना करेंगे, हैं, श्री वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों में, है ना, कि हमको भी शक्ति प्रदान करें, हमको भी वो शक्ति दें। हालांकि वो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं और हमारे हृदय में भी हैं, है कि नहीं? कि आपको शक्ति दे सकते हम क्या कर सकें, श्रील प्रभुपाद की दी सेवा, गुरु की सेवा, दिया हुआ सेवा को अच्छी तरह से कर सकें और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सकें। और हृदय में तो पास में ही है, थोड़ा शुद्ध करते हैं इसको, है कि नहीं? तो हमारा चित्त जो है कृष्णमयी हो जाए, मत चित्त, मेरा चित्त जो क्या हो जाए,
कृष्णमयी हो जाए। प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।